हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। चलिए डिस्कस करते हैं 26 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। मगर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मेरे क्वेश्चंस पर बेस्ड जो अनअकैडमी प्लेज टेस्ट सीरीज है, वहां पर 23 दिसंबर को रैंक 1 हासिल करी है नीरव सिन्हा ने। और यहाँ पे जो भी रैंक होल्डर्स हैं, तीनों रैंक होल्डर्स, इनको मिले हैं अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। और आज 26 दिसंबर है, तो मतलब आज भी 10 AM सुबह के 10 बजे फिर से होगा मेरी अनअकैडमी टेस्ट सीरीज का टेस्ट। और ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। ये मैंने लॉन्च करी है ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन हो। जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ पिछले 3 दिनों में, उनके कंपाइलेशन से बनती है ये टेस्ट सीरीज। और एनरोल करना भी सुपर इजी है। आपको बस स्क्रॉल करना है, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नीचे आपको मिलेगा प्लेज का लिंक। इसको क्लिक कर दो और आपके सामने ओपन होगा यहाँ पर ये। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 26 दिसंबर का जो टेस्ट है ये आज स्टार्ट होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि ऐप से ये ओपन नहीं हो पा रही। देखिए, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, एक बार ऐप रीइंस्टॉल कर लो, रजिस्टर कर लो अपने आप को ऐप में, और उसके बाद लिंक को ओपन करिए। आई एम श्योर लिंक ओपन हो जाएगा। जहां तक मैं डेटा देख पा रहा हूं, हजारों लोगों ने एनरोल किया है इस टेस्ट सीरीज के लिए और उनका प्रॉपर रिवीजन हो रहा है यहाँ पर हफ्ते में 2 बार। और हाँ, ये भी मैं बोलूँगा आपको अगर ये जो सीरीज़ है पसंद आ रही है, आप चाहते हैं ये कंटिन्यूड रहे, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इट कॉस्ट एब्सोल्युटली नथिंग और इससे एनकरेजमेंट मिलती है टू कीप गोइंग। सो डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। कोशिश करते हैं फिर से कि 25,000 का जो लाइक का टारगेट है इसे हम रीच करें। तो पहला प्रश्न है कि सड़क परिवहन के केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है कि देश में सभी वाहनों के लिए फास्ट टैग ये हो जाएगा अनिवार्य, ये हो जाएगा मैंडेटरी, आपको ये लगाना ही है। तो किस डेट से ये लागू होगा ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2021 से ये मैंडेटरी होगा कि आपकी गाड़ी में फास्ट टैग लगा हो। फास्ट टैग से फ़ायदा ये है कि टोल प्लाजा पर जब भी गाड़ी रुकेगी तो कैश से पेमेंट करने की आवश्यकता है नहीं, कैशलेस पेमेंट हो सकती है फास्ट टैग से। और बहुत ही जल्दी लोग टोल प्लाजा को क्रॉस करके आगे बढ़ सकते हैं। ट्रैफिक काफ़ी बार जमा हो जाता है, ये भी इससे काफ़ी हद तक कम होगा। और फास्टैग को ऑपरेट करता कौन है ये जानना भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसे ऑपरेट करता है NHAI, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आप देखेंगे NHAI की ट्वीट है, हैसल फ्री टोल प्लाजा एक्सपीरियंस, गो कैशलेस, गेट अ फास्टैग। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, आप सबको बताना चाहिए इसके बारे में। रिसेंटली ये काफी न्यूज में था। भारत की सरकार ने एक केस हारा है केन एनर्जी के अगेंस्ट। ये कंपनी है UK की, इसके खिलाफ हम केस हार गए हैं। आपको बताना है कि किस कोर्ट या ट्राइब्यूनल में हम ये केस हारे हैं। रिसेंटली न्यूज में था ये कि करीब 1.2 बिलियन के आसपास की जो राशि है ये पे करनी होगी सरकार को, इस कंपनी को। तो ये जो केस है हम लोग हारे हैं ऑप्शन डी, द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। अब ये है कहां पर ये मैं आपको दिखा देता हूं ताकि प्रॉपरली ड्रिल हो जाए। बाकी जो ये ऑप्शन है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। देखो, इंटरेस्टिंग बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के तो मिलेगा आपको दिल्ली में, जो बाकी 3 ऑप्शन है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तीनों लोकेटेड है नेदरलैंड्स की सिटी द हेग में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एशिया का मैप है, ये हमारा प्यारा भारत है, और मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ यूरोप के कंट्री नेदरलैंड्स में। 1 मिनट बॉर्डर ऑन कर लेता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है नेदरलैंड्स, और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये है आपके सामने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बिल्डिंग। अब ये जो बिल्डिंग है ये देखती है जेनोसाइड के केस, कहीं पर किसी कंट्री के प्रेसिडेंट या फिर डिक्टेटर पे कोई केस चल रहा है, कोई आरोप लगा है, तो वो ये संभालेगी। और फिर है एक दूसरा केस, इसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अगर देखोगे ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, हमारे क्वेश्चन का सही आंसर वो भी मिलेगा आपको इसी बिल्डिंग में। ठीक है, वेरी इजी टू रिमेंबर। और हाँ, ये भी जान लो, नेदरलैंड्स की राजधानी द हेग नहीं है, नेदरलैंड्स की राजधानी है एम्स्टर्डम। और नेदरलैंड्स के जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं डच। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि विनीत अग्रवाल को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज प्रेसिडेंट किस बिजनेस संगठन का। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन ए, असोचाम। असोचाम की फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। रिसेंटली असोचाम न्यूज में था क्योंकि उसको 100 साल पूरे हो चुके हैं फाउंडेशन के, और इन्होंने अपनी फाउंडेशन की सेरेमनी के दौरान असोचाम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया है टाटा ग्रुप को, जिसे रिसीव किया है रतन टाटा ने ऑन बिहाफ ऑफ टाटा ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जामिनेशन। क्वेश्चन ये है,
सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इसको रिसेंटली जोड़ा गया है, ऐड किया गया है रामसर साइट की सूची में, रामसर साइट की लिस्ट में। आपको यह बताना है कि ये सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहां पर मिलेगा। सही उत्तर यहां पे ऑप्शन में से है ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख में आपको मिलेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स जो न्यूज़ में है, और ये बन चुका है इंडिया का अब 42nd रामसर साइट। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्वीट है बाय आर मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर। ये कह रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है कि सोकार अब बन चुका है इंडिया का 42nd रामसर साइट। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये फोटो है इस बहुत ही खूबसूरत जगह की। और ये जो रिकॉर्ड है इन साइट्स का ये कौन रखता है, ये रखता है मॉन्टेरियो रिकॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि लद्दाख है इंडिया की लार्जेस्ट और सेकंड लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी। कैपिटल है इसकी ले, कारगिल में, और लार्जेस्ट टाउन है यहाँ पर ले। एलजी है यहाँ पर श्री आर के माथुर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये है कि गीता जयंती को माना जाता है द बर्थडे ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। आपको ये बताना है कि गीता जयंती 2020 किस डेट को ऑब्जर्व की गई थी। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को हमने ऑब्जर्व करी थी गीता जयंती, और इस साल डिवोटीज ने ऑब्जर्व करी है 5157th एनिवर्सरी ऑफ भगवद गीता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा ने अनाउंस किया है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में बनाया जाएगा। आपको यह बताना है कि ओडिशा में ये कहां पर बनेगा। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहां पर है ऑप्शन सी, राउरकेला में बनेगा भारत का सबसे विशाल हॉकी स्टेडियम। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 2023 का हॉकी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करेगा भारत। और ओडिशा की कैपिटल क्या है? ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मोदी जी ने 25 दिसंबर 2020 को एक किताब रिलीज करी है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट, ए कमेमोरेटिव वॉल्यूम। ये रिलीज करी गई है अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95th बर्थ एनिवर्सरी पर, 96, 97 या फिर 98। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी, मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96 बर्थ एनिवर्सरी को रिलीज करी गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब। और इसको पब्लिश किसने किया है? पब्लिश किया है लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने। देखिए, अगर ये किताब कोई आम इंसान पब्लिश करता तो इतनी इंपॉर्टेंट ना होती, मगर लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने पब्लिश करी है ऑन इंडियाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, रिलीज बाय इंडियाज करंट प्राइम मिनिस्टर। तो ये बहुत ही स्पेशल है। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी याद रख लो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो समाधि है दिल्ली में, इसको कहा जाता है सदैव अटल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर यह है कि फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब के फ्रूट्स, ये एक ई गवर्नेंस पोर्टल है जिसे लॉन्च किया है किस स्टेट ने। यहाँ पे आपकी ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन ए, कर्नाटका की सरकार ने लॉन्च किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फॉर फार्मलैंड इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है कि कहाँ पर खेती हो रही है, कहाँ पे किस टाइप की खेती होती है, उसका कंप्लीट एक डेटाबेस होगा ये ई गवर्नेंस पोर्टल। और कर्नाटका के गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ पर श्री वाजूभाई वाला। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर BS येडियुरप्पा। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल किस तारीख को? यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पर है डी, 25 दिसंबर। देखो, 25 दिसंबर को आपको पता है कि गुड गवर्नेंस डे होता है, उसके बाद फिर क्रिसमस भी है, गीता जयंती भी है, मगर लोग भूल जाते हैं कि मदन मोहन मालवीय साहब जो बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे, बहुत बड़े थिंकर थे देश के, इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है इस डेट को। और ये भी याद रखिएगा कि मदन मोहन मालवीय वन ऑफ द फाउंडर थे ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके अलावा ये फाउंडर हैं ऑफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस स्टेट में बनेगी? यह प्रपोज किया गया है कि किस स्टेट में इसको बनाया जाएगा। अच्छा, पहले तो ये जान लो, लिथियम पहले रॉ फॉर्म में माइनिंग के जरिए हम धरती से निकालेंगे, उसके बाद बैटरी में इस्तेमाल करने से पहले उसको रिफाइन किया जाता है। तो इसलिए लिथियम रिफाइनरी भारत में बनना बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्द मेड इन इंडिया बैटरीज आपको दिखेगी। सही उत्तर यहाँ पे है गुजरात। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, गुजरात स्टेट टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट
लिथियम रिफाइनरी। और अभी प्रपोजल ये है कि इसे 1000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कल की वीडियो में, उसका आंसर जान लो पहले। सही आंसर 25 दिसंबर की वीडियो के क्वेश्चन का है बी, हेली नेशनल पार्क, जिसको हम जानते हैं एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये एस्टैब्लिश किया गया था 1936 में। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। जिन लोगों ने इसको सही आंसर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आज का जो प्रश्न है काफ़ी ट्रिकी है, देखते हैं कितने लोग इसको सही करते हैं, मगर डरिएगा मत, कल इसका सही उत्तर मैं आपके सामने रखूंगा। क्वेश्चन ये CGL 2019 में आया था। आपको ये बताना है कि इनमें से किसने अटैक किया था और लूटा था सोमनाथ मंदिर को 1026 AD में। ये आपकी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसको अटेंड करो। जो आपको लगे कि सही आंसर दे रहा है उसको लाइक भी करिएगा। एंड हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू फियर, कल इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ ये है हमारी वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।